5 बेटियों को मैं अपना हाथ से फुल खर्चा से कन्यादान कर चुका हूँ। अच्छा। सैकड़ों बेटियों की शादी में मैं सहयोग करता हूँ, जिसमें जात धर्म की बात नहीं होती है। पैसा कहाँ से लाते हैं आप? पैसा हमको जनता देता है सर। जी, मैं जहाँ हाथ फैला दूंगा वहाँ मेरे लिए तैयार रहता है। कितने पैसे दे देते हैं? कोई 1 रुपया भी, कोई 100 रुपया भी, कोई 500 रुपया भी, कोई 5000 भी। ऐसे भी बंदे हैं जिनको कह देंगे ये पूरे शादी की खर्चा आपको डोनेट करना है, हाँ। तो आदमी खड़े हो जाते हैं। अभी तक मैं इस क्षेत्र में अप्रॉक्सीमेट 70,000 वृक्ष लगा चुका हूँ। 70,000? जी 70,000। मुझे भारत सरकार जो इंदिरा आवास दिया, उस इंदिरा आवास से भी हम 2 बेटी की शादी करते। उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर लो। तो मैं ऐसा ही मूड बना के घर से सुबह निकलता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ जहाँ जो काम हो उस काम को किया जाए। 30 किलोमीटर में रोज पैदल चलता हूँ। मैं अपनी पत्नी का टोटल गहना बेच के गरीब बेटियों की शादी करता हूँ। मेरी पत्नी के पास भी एक गहना नहीं। जी, ये एनजीओ बनाइए और सरकार का पैसे ठगिए। जितना भी एनजीओ है कोई भी सही काम नहीं कर रहा। सरकार की पैसे को तहस-नहस कर रहा है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिकेत गुप्ता। हमारा ये इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार जारी है। हम बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारा एक चौपाल भी लगता है जिसे आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होंगे। आज हम दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा में जब घूम रहे थे तब एक चौराहे पर हमें एक बाबा दिख गए। लोगों ने कहा कि ये बाबा भूतनाथ के नाम से लोगों के बीच प्रसिद्ध है, इस एरिया में प्रसिद्ध है। हालांकि इनका नाम सिर्फ बाबा भूतनाथ है, ना तो ये कोई पुजारी हैं और ना ही बाबाओं से इनका कोई संबंध है। लेकिन आखिर कहानी क्या है, क्यों नाम पड़ा इनका बाबा भूतनाथ? और वेशभूषा भी बिल्कुल आपको बाबा की तरह दिख रहा होगा। आपको कई तरह के चंदन पूरे ललाट पे इन्हें दिख रही होगी और हाथ में कई तरह के जो ये सूत्र होते हैं, रक्षा सूत्र, वो दिख रहा है। हमने सोचा क्यों ना इनसे बातचीत की जाए और इनकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। एक बहुत ही अलग सी बात हमें इनमें दिखाई दी। लोगों ने ये भी कहा कि ये खुद निर्धन है, इनके पास पैसे नहीं है, संपत्ति नहीं है, लेकिन जिन गरीब को मदद पड़ती है, जरूरत होती है, ये वहां मौजूद होते हैं। और पैसे कहां से आते हैं इनके पास किसी को नहीं पता, लेकिन काम उनका निकल जाता है। जैसे किसी गरीब बेटी की शादी करानी हो, शादी में कोई बाधा आ रहा हो, वहां ये पहुंचते हैं और उनकी शादी कराते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का मदद हो, पैसे से लेकर के, सामान से लेकर के, हर प्रकार का मदद करते हैं। सीधे बाबा के पास चलते हैं, उन्हीं से समझेंगे उनकी कहानी क्या है। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात खबर पे। आपका नाम जानकी नंदन चौधरी है, जैसा आपने बताया भी हमें, लेकिन लोग आपको बाबा भूतनाथ के नाम से जानते हैं। क्या कहानी है बाबा भूतनाथ? कहानी है सर, मैं पहले बचपन में हमारे पिताजी मर गए। हाँ, हमने कलकत्ता चला गया। हाँ, कलकत्ते में बाबा भूतनाथ की मंदिर है, हाँ, तो मैं रोज महादेव को पूजा करने जाता था, हाँ, बाबा भूतनाथ की। हाँ, उस मंदिर में महिपाल बाबा रहते थे, हाँ, वहाँ के महंत थे। उन्होंने मेरा नाम रख दिया बाबा भूतनाथ, हमारी भक्ति देख करके। तो वहाँ से मैं कलकत्ता से ही बाबा भूतनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हाँ, 2003 ईस्वी में हमने कलकत्ता को छोड़ के बिहार आ गए। हाँ, तो 2003 से लेकर के अभी 2025 तक मैं बिहार के हायाघाट ही में ही काम करता हूँ। हाँ। यहाँ मेरा काम है वृक्षारोपण। अभी तक मैं इस क्षेत्र में अप्रॉक्सीमेट 70,000 वृक्ष लगा चुका हूँ। 70,000? जी 70,000। जी 70,000। 5 बेटियों को मैं अपना हाथ से फुल खर्चा से कन्यादान कर चुका हूँ। अच्छा। सैकड़ों बेटियों की शादी में मैं सहयोग करता हूँ, जिसमें जात धर्म की बात नहीं होती है। वो सनातन धर्म से हो, इस्लाम धर्म से हो या किसी भी धर्म से हो, जब वो हमारे पास सहयोग के लिए आते हैं तो हम उनके सहयोग के लिए खड़ा होते हैं। समाज के बल से, समाज के लोगों को जोड़ के मैं उस काम को पास करता हूँ। ठीक है, हम कहानी जानेंगे कि आखिर आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। ऐसे मैं पहुंच रहा हूँ उस पे। आप जब 2003 में यहाँ लौटे, 2003 में जब यहाँ लौटे तो धीरे धीरे आपको ख्याति मिली होगी कि बाबा भूतनाथ क्या है।
शुरुआत के दौर पे आप क्या करते थे? शुरुआत के दौर पे जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले हमने विद्यार्थियों के बीच में पेन, कॉपी, कलम वगैरह वगैरह वितरण करना शुरू किया। क्या ये सोच थी ये सब करने ये की? हमारी सोच थी, जो जिस हाथ में पेन होगा वही पेन वाला हाथ इस देश को सुंदर से प्रतिनिधित्व कर सकता है। मूर्ख आदमी से सुंदर से प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो हमने देखा हमारा बिहार शिक्षा के पैदान पर बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हमने सबसे पहला काम चुना गरीब बच्चों में पेन, कॉपी, पुस्तक वितरण। उसके बाद यहाँ ये अनंतपुर हाई स्कूल है आपके सामने। इस स्कूल में 2006, 2009, 2008, 2007, 2006 डीएम प्राणमोहन ठाकुर के द्वारा उनको मैं चीफ गेस्ट बना के बच्चों में सोना और चांदी की मेडल बांटते थे। 2009 ईस्वी के बाद आनंदपुर में कोई भी जिला लेवल के टॉप 10 में स्टूडेंट नहीं आए, तब से मेरा ये काम रुका हुआ है। इस बार मैं ये काम मैं 2 दिसंबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पे करता हूँ। तो हमने 2 देखा दिसंबर नहीं 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर, सॉरी गलती हो गई, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्मदिन होते हैं। उस दिन हम ये कार्यक्रम करते थे। 2009 के बाद हमारा ये कार्यक्रम रुक गया। इस बार 2025 से मैं +2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशनपुर के स्कूल में अपने जन्म धरती से इस काम को फिर आगाज करने जा रहा हूँ। सोने चांदी का मेडल की बात कर हाँ, रहे थे। सोने और चांदी की मेडल ही देता हूँ सर। लोग से मैंने जब बातचीत की, जब आपसे मैं एक चौराहे पे मिला था, तो लोगों ने बताया कि आपके पास पैसे नहीं है। मेरे पास फिर आप सोने चांदी के मेडल कहाँ से ला रहे हैं? उसके आप जैसे लोग होते हैं, मैं भिक्षा करता हूँ, उसमें मुझे तो बच्चों के लिए आप भिक्षाटन करते हैं? जी सर, जी सर, मैं बच्चों के लिए भिक्षाटन करता हूँ। अभी भी बाबा धाम में हम आदिवासियों के अंदर आपको ऑक्सफोर्ड का हजारों पुस्तक वितरण करके आया हूँ बाबा धाम के अंदर। उस रास्ते में हमारा 1988 ईस्वी से बाबा धाम में भी सेवा की काम चलते हैं। उस सेवा में मैं वहाँ भी आदिवासी बच्चों को सेवा बहुत करता हूँ। वहाँ भी शादी विवाह में जिनको दिक्कत है उनको मैं मदद करता हूँ। किसी संगठन से भी जुड़े हैं क्या? मैं एक संगठन खुद ही कायम कर रखा हूँ, जिसका नाम है बाबा भूतनाथ डाक कमरिया संघ सेवा शिविर। क्या ये रजिस्टर्ड है या फिर नो रजिस्टर्ड? ये रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे ही चल रहा है? हाँ, दिलों के जनता के दिल में हम रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन करने का मतलब हुआ, रजिस्ट्रेशन करिए, एनजीओ बनाइए और सरकार का पैसे ठगिए। जितना भी एनजीओ है कोई भी सही काम नहीं कर रहा, सरकार की पैसे को तहस नहस कर रहा है। मोबाइल रखते हैं? ये हम मोबाइल रखते हैं। बाबा जब बातचीत करते करते एक चीज दिखा गए, ये देखिए, ये श्रीमद् भगवत गीता है, श्लोकार्थ सहित, यानी ये जो है वो संस्कृत में भी लिखा गया होगा। ये संस्कृत हिंदी दोनों है। संस्कृत और हिंदी दोनों में है। और इसी पे कई सारी जानकारी जो है बाबा पहले पृष्ठ पे लिख रखे हैं, और मुझे लगता है कई सारे पन्नों पे कई सारे नंबर। और तो जब मोबाइल है फिर नंबर यहाँ लिखने का क्या? मेरे पास सर छोटा मोबाइल है। अच्छा, ये भी मोबाइल हमको जब खो जाता है तो कोई जनता ही खरीद के दे देता है। अभी भी बाबा धाम में हमारी मोबाइल खो गई थी, ये देखते हैं टूटा हुआ मोबाइल है। न्यूमेठी में मनीष सिंह जी हमको ये बाबा। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं सर इंटर पास हूँ। इंटर पास? जी सर। कौन से सब्जेक्ट से? मेरे को सब्जेक्ट इंटर करने के बाद सर मैं 2 बार ग्रेजुएशन में भी नाम लिखाया। ग्रेजुएशन में हमने 2 पार्ट पास किया, तीसरा पार्ट में हम मद्रास में हमारा कोई काम हो गया, हम मद्रास में 3 बार चले गए, फिर मेरे को ग्रेजुएशन नहीं हो सका। नहीं, इंटर में कौन सा सब्जेक्ट से आप इंटर? मैं आर्ट्स से किया हूँ सर। आर्ट्स से? जी, आर्ट्स से, जिसमें हिस्ट्री मेरा सबसे अच्छा है। अच्छा चीज था। हिस्ट्री में कुछ बताइए, भारत की हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री के बारे में। भारत की हिस्ट्री पढ़ के ही तो सर देश सेवा में आए। जी सर, हिस्ट्री ही तो सब कुछ है, इतिहास के बिना हम अधूरा है। किसको मानते हैं आप? मैं अपना आदर्श मानता हूँ स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने 1-1 रुपया भीख मांग करके बीएचयू का निर्माण किया, जो हमारे देश के गौरव का स्थान है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी की देन है। तो मेरा कार्यक्रम के क्षेत्र में मेरा आदर्श मदन मोहन मालवीय जी और स्वामी विवेकानंद। उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर लो। तो मैं ऐसा ही मूड बना के घर से सुबह निकलता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ जहाँ जो काम हो उस काम को किया जाए। 30 किलोमीटर में रोज पैदल चलता हूँ, सिर्फ इसी काम से। तो कोई गरीब को कोई काम होगा तो हमें थाम लेते हैं। मैं पहचान का मोहताज नहीं हूँ, मुझे हर लोग पहचानते हैं।
ठीक है बाबा, चूंकि आपने बताया आप पूजा वूजा भी करते हैं, जी पूजा, मैं मंदिर अनारकोठी में मंदिर है, मैं पुजारी रखता हूँ। भक्ति भाव है आपका, भक्ति हमको लेकिन महादेव पुजारी को- नहीं है आप। पुजारी नहीं है, कोई कहेगा हमें पूजा कर, हाँ। दूसरों का हमसे नहीं होता। तो फिर ये चंदन लगाने ये का चंदन हम रामेश्वरम में रहते थे, वहाँ पूजा करते थे। तो ये चंदन आप जो हमारे मस्तक पे चंदन देख रहे हैं और हमारी जो वेशभूषा देख रहे हैं, दिस इज दक्षिण भारत। तो हमने हमारा जिंदगी दक्षिण भारत में कटा। दक्षिण भारत बहुत ईमानदार जगह है। मैं दक्षिण भारत से ही ये सब चीज सीख करके वहाँ से अपना महादेव की भक्ति सीखा। उसके बाद मैंने अपना जिंदगी कलकत्ते में बिताया। अब मैं अपने जन्म धरती पर मानव सेवा कर रहा हूँ। मानव सेवा, जैसा बाबा बता भी रहे हैं, इनका नाम जानकी नंदन चौधरी है और इन्हें बाबा भूतनाथ के नाम से हाया घाट में, और मुझे लगता है कि जैसा इन्होंने झारखंड में भी बताया, कलकत्ता में भी बताया, तो इनको पहचानते हैं लोग। यहाँ पे जब मैं चौराहे पे पहुंचा तो कई लोग ने मुझे बताया कि बाबा भूतनाथ जो है ये गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो श्राद्ध कर्म हो, बाबा पहुंचते हैं और वहां का एक अन्न भी नहीं लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना खाए भी वहां से लौटते हैं, बाकी कार्यक्रम को संपन्न करा के लौटते हैं। तो कभी एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए, किसी भी कार्यक्रम में आप गए हो ये जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो। मेरे दिल का बहुत करीब, यहाँ पर में हमने 2 बेटियों की शादी किया। ये सामने मकान जी। देख रहे हैं, जी। कन्हई झा थे। हम्म। वो भांग बेच करके अपने बच्चों को पालते थे। हम्म। आज पूर्णिमा है। हम्म। वो आज से 2008 ईस्वी के पूर्णिमा के दिन गुजर गए। अच्छा। और हमें कहे बाबा ये परिवार आज से तुम्हारा है। अच्छा। उस परिवार में 2 बेटियां थी। हमने उस 2 बेटी की पहला शादी किया। हाँ। वहीं से मेरा ये काम शुरू हुआ कन्यादान का। अच्छा, तो करीब 5 बेटियों का कन्यादान 5 आपने बेटियों का पूर्ण रूप मिलाप से कन्यादान किया हूँ। पैसा कहाँ से लाते हैं आप? पैसा हमको जनता देता है सर। जी, मैं जहाँ हाथ फैला दूंगा वहाँ मेरे लिए तैयार रहता है। कितने पैसे दे देते हैं? कोई 1 रुपया भी, कोई 100 रुपया भी, कोई 500 रुपया भी, कोई 5000 भी। ऐसे भी बंदे हैं जिनको कह देंगे ये पूरे शादी की खर्चा आपको डोनेट करना है। हाँ। तो आदमी खड़े हो जाते हैं। यानी आप माध्यम बन करके, जी, मैं माध्यम बनकर आता हूँ। आप जो है गरीब असहाय बेटियों और जी, लोगों की सहायता जी। करते हैं। और सर मुझे रहने के लिए घर भी नहीं है। मेरा घर भी टूटा हुआ है। मुझे भारत सरकार जो इंदिरा आवास दिया, उस इंदिरा आवास से भी हम 2 बेटी की शादी कर दिया। उसके बाद अच्छा। हमारे ऊपर नोटिस भी आ गया। हाँ। जो ये पैसा से आप घर क्यों नहीं बनाया? तो हमने उस वीडियो को बोला, तो ये गरीब का शादी पहले जरूरी था। रही बात, तो हमको बोला आपको जेल हो जाएगा। हम बोला तुम अपना रुपया लेगा, हमको जेल क्यों होगा? हमको जेल होगा तो हम वीडियो को बोला आपको भी जेल होगा। आप जो 5-5 तल्ले वाले को, 10-10 तल्ले वाले को, 3-3 तल्ले वाले को, 20-20 तल्ले वाले को इंदिरा आवास कहाँ से दिया? इसके दीवार पे लिखा हुआ है बोर्ड, तब वो काम पीछे आता है। ठीक है। एक सवाल और बाबा, जी सर। क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य है समाज सेवा, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। मैं राजनीति करने भी आया। मैं ईमानदारी से वही जी पहुंच सर, रहा मैं था। दोनों क्या आप राजनीति के उद्देश्य से तो नहीं कर रहे हैं ये सब? राजनीति के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं। राजनीति में कर लिया और राजनीति से रिजाइन भी दे दिया। मुझे राजनीति जीवन में नहीं करना है। राजनीति कब की? एक बार मैं आपको मुखिया का इलेक्शन लड़ा, जिसमें पैसे के बल पर डीडीसी विवेकानंद जाते। उन्होंने हमें कहा बाबा ये तुम्हारे लायक काम नहीं है, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। 276 वोट हमारा रिजेक्ट हुआ और हम 61 वोट से हारे। दूसरा हमको फिर रामचंद्र प्रसाद से भिड़ान हो गया। तो मैं इस एनडीए के रामचंद्र प्रसाद के खिलाफ नॉमिनेशन किया, भोला यादव जी के खिलाफ नॉमिनेशन किया। उसमें सिर्फ हमने 30,000 रुपया खर्च करके सिर्फ नॉमिनेशन किया, जिसमें भी मुझे न बैलेट था, न पैसा था, न कुछ था। मैं वोट मांगने भी नहीं घुमा। फिर भी हमको हर बूथ पर 1-2 ज्यादा वोट मिला, जिससे मुझे 11 से 25 डिमांड मिला। उसके बाद हमने सोच लिया हमें राजनीति नहीं करना है, क्योंकि राजनीति गंदे चीज है। अच्छी चीज भी है, राजनीति हमारे लोगों जैसे के लिए ही है, लेकिन आजकल की राजनीति में छल, प्रपंच, झूठ, फरेब अगर आपके पास नहीं है तो आप बैक हो जाओगे। ये सब हमसे नहीं होना था, इसलिए हमें राजनीति अब नहीं करना है। एक सवाल और, एक बार तो आपने राजनीति करके देख ली। जी, रिसर्च किया सर, राजनीति नहीं किया। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ, एक बार सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि एक बार आपने राजनीति करके देख ली, आप सफल नहीं हुए, आप फिर से भूमिका तो नहीं तैयार कर रहे हैं? नहीं सर, एकदम लिखित दे दिए, जो बोल देते हैं उस पर कायम हो जाता है। नो पॉलिटिक्स। ठीक। अब जीवन में अब नहीं। आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये होगा कि आपके हाथ में श्रीमद् भगवत गीता है, जी पढ़ते हैं आप? जी हाँ, पढ़ते हैं। इसी में गीता कर्म योग है। गीता को ही पढ़ के हमने ये कर्म को चुना, और गीता
को पढ़ के ही कर्मयोग को चुना और अच्छा कर्म किया, तो आपका प्रभात खबर के द्वारा इसी साल 2025 में ही हमें कर्मयोगी सम्मान से पुरस्कृत किया गया सर। अच्छा, कुछ एक पढ़ के बताएंगे मुझे? जी हाँ, हम गीता के 9वां अध्याय को ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक। 9वां अध्याय में एक शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूँ जी। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी, अतिशय दुराचारी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह अर्थात निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है। तो भगवान की भक्ति तो इस सेवा में है, मनुष्य की ही सेवा भगवान की भक्ति है। तो 9वां अध्याय गीता का गुप्त रहस्य है, उसको मैं ज्यादा पढ़ता हूँ और उसी पर मैं अपना काम करता हूँ। तो आप गीता के थ्रू जी, यहाँ से इस प्रकार का जी, ज्ञान लेकर के इससे प्रभावित होकर के आप काम कर रहे हैं। तो इस समय हम हाया घाट में घूम रहे थे और हमें ये बाबा भूतनाथ के नाम से प्रचलित, जो बाबा और पुजारी बिल्कुल भी नहीं है, ये खुद बताते हैं कि मैं एक समाज सेवी हूँ और मुझे लोग प्यार से बाबा भूतनाथ बुलाते हैं। इनका नाम जानकी नंदन चौधरी है और मैंने सोचा इनकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए और पूरे विश्व पटल पर इनकी कहानी को पहुंचा करके बताया जाए कि आखिर बाबा भूतनाथ कैसे गरीब असहाय लोगों की सहायता करते हैं। ये ऐसे बाबा है जिन्हें इन सरकारी योजना के लिए, जो इनके अपने घर बनाने के लिए जो पैसा मिला, उसे ये गरीब बेटियों की शादी के लिए लगा दिए। इनके पास अपना घर नहीं है, टूटा घर है, फिर भी ये मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। सर, और मैं ये अपनी भी बीवी का, मैं अपनी पत्नी का टोटल गहना बेच के गरीब बेटियों की शादी कर दिया हूँ। गरीब पत्नी के पास भी एक गहना नहीं है जी। तो इनका ये भी कहना है। अब आप खुद सोचिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप बाबा भूतनाथ के बारे में क्या सोचते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप वो भी बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यह वीडियो आप प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे। इस वीडियो के में इतना ही, फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।